जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल टीचिंग जो स्किल है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई है पहले के कंपैरिजन में। आजकल जो भी टीचर्स हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले के भी टीचर पढ़ाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे हो गया है टीचिंग को टीच करने के लिए। ठीक है, तो उसी टीचिंग एड्स के बारे में या टीचिंग स्किल को कैसे मोर इफ़ेक्टिव बनाया जाए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके अपने टीचिंग को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जो कि बच्चों को कोई भी चीज़ समझने में बेहतर करता है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं। तो इसमें पहला है हमारा विजुअल, दूसरा है हमारा ऑडियो और तीसरा है हमारा ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी विजुअल है, विजुअल मतलब जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने पहले हेडिंग है विजुअल और विजुअल को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो विजुअल में मतलब जो हमको सामने दिखाई देता हो। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिखाई देता है, जैसे कोई टीचर है अगर क्लास में अपने टीचिंग को ज़्यादा प्रभावी बना पा रहा है, ज़्यादा प्रभावी बनाता है, तो वो कैसे बनाता है, वो बच्चों को खेल खेल में सिखाता है और भी बहुत सारी क्रियाएं करता है अपने क्लास में और अपने टीचिंग को क्या करता है, इफ़ेक्टिव बनाता है। जैसे वो क्या कर सकता है, मॉडल रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चों के सामने। अब वो कुछ मान लीजिए पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि प्लांट ही पढ़ा रहा है, तो प्लांट पढ़ा रहा है तो प्लांट का क्या करेगा, एक मॉडल बना के लाएगा, ठीक है, और बच्चों को दिखाएगा। ठीक है, या बाहर से भी प्लांट लेके आ सकता है और बच्चों को दिखाएगा कि ये प्लांट है, इसको हम प्लांट बोलते हैं, ये ग्रीन होता है, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं और जो भी स्टेम होता है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसके बारे में बच्चों को डिफ़ाइन करेगा। इससे क्या होता है कि बच्चे एक रियल इन्वायरमेंट में सीखते हैं, वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं, जानते हैं। तो मेन टीचिंग का एम क्या है हमारा, कि बच्चों को समझाना, बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना, कि बच्चे अच्छे से कोई भी चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये विजुअल में आता है। विजुअल मतलब बच्चे इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर पे भी हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, बना के लाते हैं। बना के लाते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का भी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को कोई भी चीज़ बताने के लिए। ठीक है, मैप का इस्तेमाल करते हैं अगर हम पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं, मिलिट्री साइंस पढ़ा रहे हैं या मैप या एटलस एटलस के बारे में बना रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ख़ास तौर से हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, मैप का। जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, कि कैसे, कहाँ पे क्या रूट है, कहाँ पे पहाड़ी एरिया है, कहाँ पे प्लेट्यू है। ठीक है, फिर मैप पे हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं बच्चों को कि किधर यूपी है, किधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, मैप पे हम दर्शाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे सारी चीज़ों को देखना है और कैसे बताना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो भी मतलब एरिया हैं, एरिया वाइज हम अब जा तो सकते नहीं देखने के लिए, तो हम मैप पे क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि किसका कितना एरिया है, कितना कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्लाइड पे। स्लाइड इसके बाद आता है, स्लाइड में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि सेव करके कंप्यूटर के माध्यम से और उसको पावर पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ों के बारे में हमको पढ़ाना है, मान लीजिए हमको पढ़ाना है आज न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट को हम बहुत सारे स्लाइड्स में बनाते हैं और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है कि हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्लाइड में हम बना के लाते हैं और बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सामने दिखाते हैं स्लाइड्स को और उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो मेथड है विजुअल वाला में, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आजकल तो ब्लैक बोर्ड बहुत कम ही दिख रहा है हमको, ज़्यादातर वाइट बोर्ड और ग्रीन आ गया है क्योंकि आजकल काफ़ी लेटेस्ट ज़माना आ गया है। ठीक है, तो वाइट बोर्ड दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड भी कहीं कहीं दिखता है, ग्रीन बोर्ड। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड तो कम ही अब रह गया है बहुत। आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहीं आपको ब्लैक बोर्ड ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार वैसे कोशिश कर रही है कि ज़्यादा डिजिटल हो जाए, तो ब्लैक बोर्ड को रिमूव करके वाइट बोर्ड या फिर उसके बाद ग्रीन बोर्ड लगा सकती है।
ठीक है। तो ये हमारा विजुअल मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑडियो मेथड पे। ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो में हम टेप रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, टेप यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, ग्रामोफोन यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑडियो को हम अपने रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके हम उसको बार बार सुन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है या कोई चीज़ हमको सीखना है तो उसको बार बार हम प्ले करके सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे डांसिंग क्लास में क्या होता है, गाना हमको याद करना होता है, लिरिक्स याद करना होता है गाने का, तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो उस पर हम जो गाने की बोल है उस पर हम वो सारी चीज़ें जो भी हमको डांस में अटेम्प्ट करना है, जो भी चीज़ें दिखाना है वो हम कर सकें, अपना लिप सिंक कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन में भी यही काम होता है। वो क्या करता है कि जैसे कोई स्कूल में ड्रामा हो रहा है, ठीक है, या कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, ग्रामोफोन का यूज़ करते हैं और पीछे से बैकग्राउंड साउंड आता है और बच्चे आगे क्या करते हैं, डांस करते हैं, ड्रामा करते हैं और जो कुछ करना होता है वो करते हैं। तो ये ऑडियो हुआ, ठीक है। तो ये ऑडियो एड्स हुआ, ठीक है। अब हमारा लास्ट होता है ऑडियो विजुअल, यानी विजुअल और ऑडियो दोनों को मिला दिया जाए तो ऑडियो विजुअल होता है। तो इसमें हमारा विजुअल वाले में सिर्फ हमको क्या हो रहा था, दिख रहा था, कोई भी चित्र क्या हो रहा था, दिख रहा था, हम देख रहे थे उसको। ऑडियो वाले में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, लिसन हो रहा था, ठीक है, लिसनिंग की प्रोसेस हो रही थी। लेकिन ऑडियो विजुअल में क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस होता है, दिखाई भी देता है और क्या होता है, सुनाई भी देता है। जैसे इसका एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा, टेलीविज़न मैंने लिखा हुआ है। तो टेलीविज़न में क्या होता है, आपको चित्र भी दिखाई देता है और आवाज़ भी सुनाई देता है साथ साथ। तो ये क्या है, हमारा ऑडियो विजुअल एड्स है, ठीक है। ड्रामा में भी क्या होता है, ड्रामा जो स्कूल में होता है तो वो उसमें भी क्या होता है, हम ड्रामा देखते हैं और साउंड भी आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑडियो विजुअल हुआ। प्रोजेक्टर आप कभी देखे होंगे, तो प्रोजेक्टर में क्या करते हैं, प्रोजेक्टर में भी यही होता है, हमको चित्र भी दिखाई देता है और हमको सुनाई भी देता है, ठीक है। उसको चलचित्र भी बोलते हैं प्रोजेक्टर को। फिर उसके बाद आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, कोई हमको ऑडियो विजुअल देखना हो तो हम इसको चलाते हैं और आवाज़ और जो पिक्चर आती है ये साफ में आती है। तो ये सारे टीचिंग एड्स हैं, जो कोई टीचर क्या करता है, इन टीचिंग एड्स को ज़्यादातर इस्तेमाल करता है, उसका टीचिंग क्या होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। यानी इफ़ेक्टिव का मतलब कि बच्चों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें वो बच्चे देख पाते हैं। और हमारा टीचिंग का मेन एम यही है कि हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों को, समझा रहे हैं, तो बच्चों को समझ में आना चाहिए। उनको उनके क्षेत्रीय भाषा में समझाएं, जो रीजनल लैंग्वेज होता है, ठीक है, ताकि उनको समझ में आए। ऐसा ना हो कि छोटे बच्चों से हम इंग्लिश में बोलने लगे तो फ्लाई ओवर द हेड हो जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टीचर का मेन काम क्या है कि जो भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जो भी है अच्छे से समझाए, ताकि उनको जो पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, वो उनको आसानी से समझ में आ सके और अपने रियल लाइफ में वो यूज कर सकें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें जो भी डाउट्स हो, ठीक है। थैंक यू।